हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका जो मैथ बुक का है पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रियल नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो कंसेप्ट है क्या क्या है, और इस चैप्टर खत्म होने तक हम कौन कौन सा जो कंसेप्ट है उसको हम कवर कर चुके होंगे। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। दूसरा जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तीसरा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और चौथा जो है इरेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो इसके अंदर जो इरेशनल नंबर जो प्रूव करते हैं, जैसे √2 ये इरेशनल नंबर, √5 ये इरेशनल नंबर, वो भी इसके अंदर ही आ जाता है। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसके अंदर भी ये आ जाता है। कंबाइनली हम उन सबको हम प्रूव करते हैं। तो पहले जो हमारा जो आज का पहला क्लास है इसमें हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहला जो कंसेप्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो दोनों कंसेप्ट हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है। क्या है? लेमा और एक है एल्गोरिथम। तो बच्चों मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, तो लेमा का मतलब क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर तुम लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं। लेमा का मतलब है इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which help us to prove another statement। मतलब ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, और ये क्या करता है? हमें जो दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको प्रूव करने में हेल्प करता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्रूवन स्टेटमेंट, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट which help us to prove another statement। बहुत ही आसान है। तो ये है हमारा लेमा। लेमा का मतलब क्या है? ये मैं फिर से आप लोगों के सामने दोहरा देता हूं। लेमा का मतलब है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, और इसको हम यूज करके दूसरा जो स्टेटमेंट हमें दिया जाएगा उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब होता है बच्चों एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम यूज करके, यहाँ उस स्टेप्स होता है उसको हम फॉलो करके क्या करते हैं, कोई गिवन टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। समझ गए? मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब एक सीरीज ऑफ, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, शायद स्टेप्स मोर देन वन हो सकता है स्टेप्स जो होता है, सो दैट सीरीज अब बोला है इसलिए, which help us to solve a specific of problems। समझ गए? These are the definition of lemma and algorithm। ये तुम्हारा जो एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब 10th के बोर्ड में एक बार आया था, एक दो बार आया है, मैं खुद ही देखा हूं। तो ये याद रखना, लेमा का मतलब एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो हमें दूसरे जो स्टेटमेंट होता है उसको प्रूव करने में हेल्प करता है। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो हम फॉलो करके हम कोई एक स्पेसिफिक टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट लेमा एंड एल्गोरिथम। तो हम अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो बच्चों इसे समझाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा या फिर याद दिलाना चाहूंगा। शायद तुम्हारे प्राइमरी स्कूल में पढ़े होगे एक फॉर्मूला जो कि अभी याद है, जब मैं लिखूंगा तो सबको याद आ जाएगा। डिवाइड एंड, याद आ रहा है? डिवाइड एंड इज इक्वल टू
व्हाट, डिवाइजर into quotient plus what, रिमाइंडर। याद आ गया सबको? मुझे पता है सबको याद आ गया होगा ये फॉर्मूला। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब मान लो मैं 2 नंबर ले जाता हूँ, 2 ठो एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद हम कंसेप्ट के ऊपर आ जाएंगे। एक नंबर है मेरा 32 और 8, दूसरा है 27 और मान लेते हैं 4। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल, पहले हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। 32 और 8 दोनों नंबर में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 32 इज ग्रेटर देन 8। सो हम जब डिवाइड करते हैं, जब हम बचपन में हम जब डिवीजन के बारे में पढ़े थे, छोटे थे, जब हमें डिवीजन सिखाया गया, तो हमें क्या बताया गया? हमें ये बताया गया कि हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर के जरिए से डिवाइड किया जाए। तो सिंपल हम डिवीजन करते हैं, तो 32 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा 32 एंड दिस इज आवर रिजल्ट, रिमाइंडर इज 0। इन दिस केस आप लोग नोटिस कर सकते हैं 32 हमारा क्या है? डिवाइडेंड है कि नहीं? 8 क्या है? डिवाइजर है। और ये क्या है? ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। अच्छे से लिख देते हैं, रिमाइंडर है। इसी तरह जब मैं 4 और 27 को ले जाता हूं, तो इनमें बड़ा कौन है? 27 इज ग्रेटर देन 4। तो 27 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 इज गोइंग टू डिवाइड 27, 4 6 जा 24 जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 3। तो इसके इन दिस केस दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज आवर कोसेंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। हो गया? अभी देखो, ये दोनों केसेस में मैं सिंपल सा डिवीजन किया, तो अभी मैं इसको इस फॉर्मूला के तहत लिखने की कोशिश करता हूं। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हमारा जो डिवीजन किया यहाँ पे 32 को 8 के जरिए, तो हमें जो भी निकला हम इसको इस फॉर्मूला पे पुट करने की कोशिश करेंगे। तो डिवाइडेड हमारे यहाँ पे कितना है? 32 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? 8 इन, यहाँ पे देखो डिवाइजर हो गया हमारा कितना? 8 हो गया। तो कोसेंट कितना है यहाँ पे देखो? कोसेंट 4। तो कोसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर है हमारा 0, तो प्लस हो गया 0। अभी यहाँ पे आता है, इसको भी यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइडेंड की जगह क्या है? 27 इज इक्वल टू डिवाइजर की जगह क्या है? 4 इंटू कोसेंट की जगह क्या है? 6 लिख दिया, रिमाइंडर कितना है? 3 हो गया। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, जब भी मैं पहले में लिया था 32 और 8 और यहां पे लिया था मैं 27 और 4, तो आप लोग देख सकते हैं जब मैं 2 इंटीजर लेता हूं 32 और 8, तो मुझे और 2 ठो नंबर मिलते हैं क्या? 0 और 4, जो कि इस फॉर्मूला पे फिट हो जाते हैं। इसी तरह जब मैं 27 और 4 लिया, तो मुझे और 2 ठो नंबर मिला, क्या मिला? 6 और 3, जो कि इस फॉर्मूला पे फिट हो जाते हैं। तो मान लो मैं ए और बी 2 इंटीजर ले जाता हूं। याद रखना, ए और बी क्या है? इंटीजर है, नॉट रेशनल नंबर, इट इज इंटीजर। इफ ए एंड बी आर इंटीजर, देन मुझे और 2 ठो नंबर मिलेंगे। ए और बी अगर मेरा 2 इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे फिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और 2 ठो नंबर मिलेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहता है बच्चों? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है इफ a and b are 2 integer and a is greater than b, a is greater than b, then we'll get 2 other number, that is q and
आर, हमें क्या मिलेगा, क्यू और आर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 32 और 8 लिए थे हम, तो हमें और 2 नंबर मिला, क्या, 4 और 0। यहाँ पे 27 और 4 लिए थे, तो हमें और 2 नंबर मिला, 6 और 3। इसी तरह अगर मैं ए और बी 2 नंबर लेता हूँ, 2 इंटीजर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, और 2 इंटीजर मिलेगा, जो कि क्या होंगे, क्यू और आर। और ये कैसे फिर बैठेंगे, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता, इट कैन बी सेटिस्फाइड विद द रूल ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 एंड आर इज ऑल्सो लेस देन बी। सो एंड दिस इज कॉल्ड योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ गए? यहां से ही अगर देखोगे तो यही जो फॉर्मूला है, इसी से ही ये डिराइव हो गया है। जैसे कि मैं ए और बी 2 नंबर लिया, तो मुझे क्यू और आर और 2 नंबर मिलेंगे, जो कि इस रूल को सैटिस्फाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इफ, लिख दो, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर then there must be Q and R and R which satisfy the rule, which satisfy, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन आर, आर इज लेस देन बी। मतलब यहाँ पे ये चीज याद रखना, आर हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। जैसे इन ये दोनों केसेस में देखो, यहाँ पे आर कितना है, 0 है, आर इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आर क्या है, आर इज ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड केस, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, आर क्या होगा, आर हमेशा, ये जो बी है, बी से हमेशा आर क्या होगा, छोटा ही होगा। समझ गए? दिस इज योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो आई कैन डिलीट इट। सो अभी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पता चल गया, तो मैं साइड में यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख देता हूं, क्योंकि आगे हमें ये काम, बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन आर लेस देन बी, ये हो गया हमारा लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो अभी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों अभी हम डिस्कशन करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, जिसे हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो 42 एक नंबर है, और एक नंबर है 112। There are two number 42 and 112। So ये 2 नंबर दिया गया है, ये दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत मुझे निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको हम यूज करके हम कोशिश करेंगे 42 और 112 का जो एचसीएफ है उसे निकालने के लिए। तो चलो पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये जो एल्गोरिथम होता है ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप है। तो पहला क्या है, लेट, मान लेते हैं सी एंड डी आर टू numbers and C is greater than D, C is greater than D। तो पहला स्टेप क्या होता है, राइट
एक्सप्रेस C and D in Euclid डिवीजन लेमा। तो क्या होगा, C इज इक्वल टू, ओब्वियसली C ग्रेटर देन, तो C को मैं एक्सप्रेस करूंगा C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो मेरा C क्या हो गया, डी क्यू प्लस आर। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, यहां पे देखो, इफ R इज इक्वल टू 0 देन D is the HCF. Second step, if R is greater than 0 then D takes the place of C एंड मैं आपको समझाऊंगा इसका बारे डिटेल में समझाऊंगा। एंड R takes the place of D। R takes the place of D। तीसरा पॉइंट क्या है, हम तीसरा स्टेप हम कैसे कंटिन्यू दिस प्रोसेस till R till remainder became 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, इफ R is equal to 0 then D is your HCF। एक मिनट थोड़ा देख लेता हूं इधर। इफ रिमाइंडर बिकम 0, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं। In this stage divisor is your what, HCF। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है। मान लीजिए C और D दो नंबर दिया गया है और हमें कहा गया कि C और D का HCF निकालिए। तो हम पहले देखेंगे C और D में बड़ा कौन है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे कि C बड़ा है तो मैं C को यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत इसको एक्सप्रेस किया, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो जब मैं C को डी क्यू पर प्लस आर लिखा तो मैं देखा कि ये देखने की कोशिश किया, यहाँ पे ये जानने की कोशिश किया R का वैल्यू कितना है। मान लीजिए R अगर यहाँ पे 0 हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे R 0 हो जाता तो D क्या होगा, D इज माई HCF। अगर R 0 नहीं होके 0 से कुछ ज्यादा होता है तो मैं क्या करूंगा, जो C की जगह पे मैं D लिखूंगा और D को एक्सप्रेस करूंगा कैसे, R को D की जगह पे। जैसे कि फिर से मैं बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं ये बात, अगर R का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो D है C की जगह पे चला आएगा और ये जो R है ये D की जगह पे चला आएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक R हमारा 0 ना हो जाए। और जब हमारा R 0 हो जाएगा उसी वक्त हमारा जो डिवाइजर होगा वो हमारा
HCF हो जाएगा। तो अच्छा होगा हम एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें तो हमें आसान होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 42 एंड 112। अभी देखो 42 इज लेस देन 112, तो मैं 112 इज इक्वल टू लिखूंगा C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ पे C है, ये D है। C इज इक्वल टू 42 इंटू क्या होगा 284 प्लस 16 प्लस 26 28 हो गया। अभी देखो यहाँ पे R कितना है, R इज नॉट जीरो, तो अगर यहाँ पे R जीरो हो जाता तो ये मेरा HCF हो जाता, लेकिन यहाँ पे R मेरा जीरो नहीं है, R जीरो से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 42 है जो कि D था वो किसका जगह ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, C की जगह। तो मैं यहाँ पे 42 लिखूंगा इज इक्वल टू R किसका जगह ले जाएगा D का, तो 28 इंटू 1 प्लस ये हो गया 40। अभी देखो इन दिस केस R जीरो है क्या, नहीं है। अगर R जीरो नहीं हुआ तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा, 28 ले जाएगा 42 की जगह, यहाँ पे आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 14 ले जाएगा 28 की जगह 40 इंटू क्या होगा 2 प्लस 0। अभी देखो R क्या हुआ, R इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो मेरा HCF क्या होगा, hence 14 is our HCF. This is our यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर दो नंबर लेते हैं C और D, तो C को मैं पहले क्या करूंगा, C अगर बड़ा है D से तो C को मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो C इक्वल डी क्यू प्लस आर हो गया। उसके बाद अगर R जीरो हो जाता है तो मेरा क्या होगा, D मेरा HCF हो जाएगा। अगर R जीरो नहीं हो के जीरो से उसका वैल्यू कुछ ज्यादा होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा। कब तक कंटिन्यू करूंगा, जब तक R का वैल्यू जीरो ना हो जाए। और कैसे कंटिन्यू करूंगा, D जो नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वो हमेशा डिवाइडेंड की जगह ले जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर की जगह ले जाएगा, और ऐसे ही ये कंटिन्यू करता जाएगा जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जब मेरा रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तब जो डिवाइजर होगा उसी स्टेप में वो मेरा HCF हो जाएगा। इसी तहत हम HCF निकाल सकते हैं। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो आप लोग कोशिश करना जो पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 उसका सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।